कीव जल रहा है, बाकी यूक्रेन भी धधक रहा है और नेटो पर रूस के हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ये युद्ध विस्तार के संकेत हैं, लेकिन फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रविवार 28 दिसंबर दोनों फ्लोरिडा में ट्रंप के घर मार-ए-लागो में मुलाकात करेंगे। तब भारत में 29 दिसंबर की तारीख लग चुकी होगी और इस बैठक में तय होगा कि युद्ध विराम का फॉर्मूला क्या निकाला जाए। ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावों के साथ ही फ्लोरिडा जाने की तैयारी में भी हैं, लेकिन ट्रंप ने पहले ही ये कह दिया है कि उनकी बिना मंजूरी के यूक्रेन कुछ नहीं करेगा। इस रिपोर्ट में अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मामला किस तरफ बढ़ रहा है। को धधकता हुआ और जख्मी हालत में छोड़कर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड से अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। पोलैंड से उनका विमान कनाडा के लिए रवाना हुआ और उसके बाद वो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पाम बीच पर मार-ए-लागो क्लब पहुंचेंगे। ज़ेलेंस्की ने 26 दिसंबर को अपने भाषण में कहा कि 20 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर अमेरिका का रुख सकारात्मक है। यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ 90% तक सहमति बना चुका है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि सब सही दिशा में जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले ये एक इंटरव्यू में दिए बयान से पूरे प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा है कि मेरी अनुमति के बिना यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं ज़ेलेंस्की के पास कहने को क्या। ट्रंप के बयान से साफ है कि अंतिम फैसला उनका ही होगा। ट्रंप पहले से ही इस बात पर भड़के हुए हैं कि उनके 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को बदलकर 20 बिंदुओं पर लाया गया। उसमें भी यूक्रेन ने अपनी शर्तें कड़ी कर दी। ज़ेलेंस्की के 20 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर रूस सहमत नहीं होगा। ज़ेलेंस्की की शर्तें हैं कि यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, रूस यूक्रेन के बीच नॉन एग्रेशन समझौता किया जाए, यूक्रेन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी मिले, शांति काल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख रहे, यूएस, नाटो और यूरोप आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी दे, रूस अगर हमला करे तो उस पर सब मिलकर पलटवार करें, यूक्रेन को ईयू सदस्य बनाने की तारीख तय है, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट 50-50% यूक्रेन यूएस का, मिलिट्री कॉन्टैक्ट लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया जाए, रूस निप्रोपेट्रोवस्क, मिकोलेव, सूमी और खार्किव से सेना हटाए, शांति वार्ता पर हस्ताक्षर होते ही पूर्ण युद्ध विराम लागू, यूक्रेन को काला सागर में व्यापारिक गतिविधि करने दी जाए। इन शर्तों के साथ ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा में ट्रंप से चर्चा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं को भी इस बैठक में शामिल करना चाहते हैं। यूरोप के नेता ऑनलाइन बैठक में शामिल हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले ट्रंप पुतिन से फोन पर चर्चा कर सकते हैं। यानी यूरोप जिस तरह से यूक्रेन के पाले में खड़ा है, उसी तरह से ट्रंप भी रूस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, और ये सब यूरोप के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और जर्मन चांसलर मर्ज पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन और यूरोप के साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं की वर्चुअल मौजूदगी में ट्रंप से बातचीत करने की तैयारी में। फिलहाल ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका से 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी की मांग की, लेकिन जमीन पर कोई फैसला नहीं हुआ। जमीन को लेकर कई पेच उलझे हुए।
रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास रूस को सौंप दे। इसके बदले में रूस बाकी की जीती हुई जमीन छोड़ने पर विचार कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जनमत संग्रह से जमीन का फैसला किया जाए। ज़ेलेंस्की की शर्त है कि रूस को 60 दिन का सीज फायर करना होगा। ये माना जा रहा है कि पुतिन जनमत संग्रह के लिए सीज फायर पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन 60 दिन तक सीज फायर नहीं करेंगे। अमेरिका मानता है कि रूस के साथ उसके रिश्ते बेहतर होने जरूरी। ये तभी हो सकता है जब वो रूस के हित को देखते हुए ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम पर सहमत करे। ट्रंप चाहते हैं कि रूस के बड़े खनिज भंडार और प्राकृतिक संसाधनों का फायदा अमेरिका को मिले। इसीलिए वो उसे G20 में शामिल करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन यूरोप यूक्रेन की शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। यूक्रेन के कई देश इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सीज फायर के तुरंत बाद विदेशी सेना की तैनाती यूक्रेन की जमीन पर हो। इसके लिए यूरोप के कई देश अपनी सेना भेजने को तैयार। सीज फायर के बाद फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और यूके यूक्रेन में सेना भेजने के लिए सहमति दे चुके हैं। लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन की जमीन पर विदेशी सेना की तैनाती। इस मामले पर भी मुद्दा उलझ सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना नियंत्रण किस देश के हाथ में होगा, यहां भी टकराव। अब ज़ेलेंस्की के फ्लोरिडा पहुंचने के बाद सूरत साफ होगी कि यूक्रेन झुकेगा या अड़ा रहेगा। युद्ध विराम अब ट्रंप के दबाव और यूक्रेन के लचीले रुख पर निर्भर। रूस अपनी शर्तें साफ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।